एक बात मुझे समझ में नहीं आई। 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया था, अलग यूटी बना दिया था, यूनियन टेरिटरी, तो ये समस्याएं अभी क्यों आ गई? अगर उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें छठी अनुसूची में डाल दिया जाए, और छठी अनुसूची का क्या मतलब होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल पावर्स उनके थ्रू हो, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। संविधान के दायरे में ही रहकर तो वो कुछ कह रहे थे करने को। फिर हमारी सरकार ने उसे देखा क्यों नहीं? अंदर अंदर चिंगारी क्यों सुलगने दी? उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? 2019 और आज 6 साल हो गए। और अगर चिंगारी सुलग रही थी, चिंगारी लगी थी, आग लगी हुई थी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स कहां थे? लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहां थे? आपकी जिम्मेदारी है ना, तो आप कर क्या रहे थे? आपने, आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल लोगों से इतनी अच्छी रैपो क्यों नहीं रखी? 6 साल हो गए। उस समय तो बम बम हो रहा था, उस समय अच्छा रहता। उसके बाद जब भी आप आए, मान लीजिए उस समय आप नहीं थे, तो जब भी आप आए तो आपने कोशिश की होती, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होती कि यहाँ के लोकल लोगों से उनको एहसास कराइए कि आप मेन स्ट्रीम में हैं, आप मुख्य धारा में हैं। आपको जो कहना हो आइए मुझसे कहिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात करवाऊंगा। उन्होंने कौन सी गलत बातें कही हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ के लोकल लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में। बिल्कुल सही बात है, वो जनजातियों के लोग हैं, अगर उन्हें वहां की हिस्सेदारी नहीं होगी वहां, तो फिर कहां होगी? वो कह रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए। जब भी आप कश्मीर की बात करिएगा तो कश्मीर को दीजिएगा स्टेटहुड, उनको भी दीजिए। ठीक है, वो ना दीजिए तो छठी अनुसूची में तो डालिए उनको। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, आप उनको भी डालिए। उन्होंने कारगिल और लेह दोनों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने को कहा था। आप देख लीजिए कि ऐसे इलाकों में कितनी आबादी पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। नहीं बनती हो तो उसके भी सलीके हैं। छठी अनुसूची में डालिएगा तो वैसे ही बड़ी सारी पावर्स आ जाएंगी, फाइनेंशियल पावर्स आ जाएंगी लोकल यूनिट्स को, तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरे ख्याल से दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि लेथार्जिक हो गई हमारी सरकार वहां पर। सरकार का मतलब ये नहीं होता कि आप लेथार्जिक हो जाएं, सरकार का मतलब होता है 24 घंटे आप अलर्ट रहें। अलर्ट मोड पर हैं तब तो, वो भी बॉर्डर स्टेट में, जो चाइना से लगा हुआ स्टेट है। अगर आप अलर्ट मोड में नहीं हैं तो आपको सरकार में रहने का हक नहीं है। और मैं इसमें पूरी तरह से गलती बीजेपी की केंद्र में बैठी होम मिनिस्ट्री की मानता हूं, और जो वहां की सरकार थी लेफ्टिनेंट जनरल की, वो अभी भी वक्त है, गलती सुधारिए। नॉर्थ ईस्ट के और बॉर्डर स्टेट जो भी हैं उनकी समस्याएं सुनिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाइए, उनको ये महसूस मत कराइए, एहसास मत कराइए कि वो आपके नहीं है, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, वो दूसरे नहीं हो जाते, हमारे ही हैं। थोड़ी सी इज्जत बख्शिए उनको।